डेंगू मच्छर का फैलाव थम ना सका, 24 घंटे में 107 मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 68 मरीज ज़ेरे इलाज। रवासा शहर में डेंगू के 4423 मरीज रिपोर्ट हो चुके। शहर में हर जानिब महंगाई का राज है। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से दूर है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 12 रुपये कमी, 458 रुपये किलो में फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपये दर्जन पर बरकरार है। ज़िले इंतजामिया सारिफीन को रिलीफ फराहम ना कर सकी। होशरुबा महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतें सुनकर आवाम दंग। कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ मीटिंग तक महदूद हैं, मार्केट में निकलें तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। गरीब का वाहिद सहारा यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की जद में आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। स्टोर्स पर चीनी, दाल, माश, चने, कायब, शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए। बाघों के शहर में फजाई आलूदगी का राज बरकरार। आलूदा फजा में सांस लेना हो गया दुश्वार। लाहौर 328 AQI के साथ आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी में इजाफा होने लगा। सुबह के वक्त कहीं हल्की धूप तो कहीं धुंध। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मतला अबर आलूद रहेगा। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया। फेडमिक और स्मॉल इंडस्ट्रीज वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। लेस्को सुई गैस के काउंटर भी कायम किए जाएंगे। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम। कब्जा माफिया की शामत, शहर की बहाली, शहरियों की सहूलत। MCL टीमें शहर भर में मुतहरिक। 24 घंटे में रेगुलेशन विंग ने 114 तजावुज़ात का खात्मा किया। एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर कहती हैं 62 नोट्स, 39 चालान जारी किए। CEO इकबाल फरीद ने कार्रवाई की निगरानी की। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से ऑटोक्लेव मशीनें चोरी करने का मामला झूठा निकला। महकमा प्राइमरी हेल्थ की फराहम करदा मशीनें इंस्टीट्यूट के स्टोर में मौजूद हैं। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़िशा ताहिर की वजाहत। कहा मशीनें IPH लैब के लिए फराहम की गई हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गुज़िश्ता रोज़ 7,000 से ज़ायद अफगानी वतन वापस रवाना हुए। 1,82,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। रायविंड तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तितामी दुआ के रकत आमेज़ मनासिर के साथ इख्तिताम पजीर। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी। इख्तितामी दुआ में खुसूसी तौर पर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई। रायविंड इज्तिमा में शुरका का इनखला जारी है। CTO मुस्तनसर फिरोज कहते हैं मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड्स खाली हो गए। कार और वैगन स्टैंड से गाड़ियों का इनखला किया जा रहा है। 70% स्टैंड्स खाली हो चुके हैं। CP ऑफिस में IG की ज़ेर सदारत अहम इजलास। RPOs, CPOs, DPOs और ट्रैफिक पुलिस अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। डॉक्टर उस्मान अनवर की इंसदाद जुराइम और कम्युनिटी पुलिसिंग में तेजी लाने की हिदायत। मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीज की खुदकुशी का मामला। महकमे सेहत ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी में प्रोफेसर अहमद नुमान और डॉक्टर उमारा भट्ट शामिल। कमेटी 3 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। डाकुओं की फायरिंग से शहरी के जख्मी होने का मामला। DIG ऑपरेशंस की सर्विसेज अस्पताल आमद। जख्मी शहरी की अयादत और अहले खाना से मुलाकात की। अली नासिर रिजवी ने डॉक्टर से जख्मी शहरी के इलाज बारे दरियाफ्त किया। मुजफ्फरगढ़ के नौजवान बने सेफ सिटी अथॉरिटी के मेहमान। नौजवानों ने पूरे दिन सेफ सिटीज में गुजारा। डायरेक्टर PR तौसीफ गोंदल ने ब्रीफिंग दी। नौजवानों को ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग का अमल दिखाया गया।
प्यादरा टाउन और बादामी बाग पुलिस का हसन इकदाम, 4 साला बिलाल और आयजा को वालिदैन से मिलवा दिया। पुलिस को बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मौसूल हुई, बच्चों को चंद घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। आईजी पंजाब पुलिस शोहदा के अहल खाना के वेलफेयर के लिए सरगर्म। हेड कांस्टेबल मजहर इकबाल के अहल खाना को 1,35,00,000 का घर दे दिया। मजहर इकबाल ने 13 जनवरी को दहशतगर्दों के हमले में जाम शहादत नोश किया था। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की टाउनशिप आमद, अहले इलाका के लिए डिस्काउंट सुपर स्टोर का इफ्तिताह किया। यूथ रहनुमा फहीम पठान भी हमरा थे। अहमद सलमान बलोच ने कहा 19 नवंबर को कैंपस पुल पर गजा मिलियन मार्च होगा। लाहौर फेस्टिवल की रौन के उरूज पर जिलानी पार्क में फैमिलीज की आमद जारी है। शहरी एक ही जगह पाकिस्तानी सकाफत देख कर खुश हैं। कहते हैं ऐसे फेस्टिवल पंजाब भर में कराए जाएं। आने वाली नस्लों को अपनी सकाफत का इल्म होना चाहिए। और लाहौर फेस्टिवल में रवायती खानों की बहार, मेला देखने आए शहरी देसी खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कहते हैं यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए झूले भी मौजूद हैं। हाथों से बने कपड़े बहुत पसंद हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूँ सानिया इसहाक। मैं हूँ रिदा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 2 ऑटोक्लेव मशीनें चोरी होने का मामला झूठा निकला। महकमा प्राइमरी हेल्थ की फराहम करदा मशीनें इंस्टीट्यूट के स्टोर में मौजूद हैं। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़िशां ताहिर की वजाहत, कहा मशीनें IPH लैब के लिए फराहम की गई हैं। तो यहाँ आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। खबर यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 2 ऑटोक्लेव मशीनें चोरी का मामला झूठा निकला है। महकमे प्राइमरी हेल्थ की फराहम करदा मशीनें इंस्टीट्यूट के स्टोर में मौजूद हैं। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़िशां ताहिर की वजाहत, कहा मशीनें IPH लैब के लिए फराहम की गई हैं। आपको बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 2 ऑटोक्लेव मशीनें चोरी होने का मामला झूठा निकला। महकमा प्राइमरी हेल्थ की फराहम करदा मशीनें इंस्टीट्यूट के स्टोर में ही मौजूद हैं। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़िशां ताहिर की वजाहत, कहा मशीनें IPH लैब के लिए फराहम की गई हैं। मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीज ने मुबैना खुदकुशी कर ली। महकमे सेहत ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी में प्रोफेसर अहमद नुमान और डॉक्टर उमारा भट्ट शामिल हैं। कमेटी 3 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद। मियां नवीद, बताइएगा कोई वजूहात मालूम हो सकी हैं अभी तक खुदकुशी की? जी बिल्कुल, अभी तक वजूहात मालूम नहीं हो सकी। उसकी वजह यही है कि अभी इस मामले की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी महकमा सेहत पंजाब की जानिब से बनाई गई है। वो अगले 3 रोज में इसी मामले के ऊपर तहकीकात करेगी ताकि पता लग सके कि पेशेंट ने खुदकुशी की है या क्या मामला है। सामिन साहब वाले कमेटी ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया और ये रिपोर्ट महकमा सेहत को पेश की जाएगी, जिसमें ये तयन किया जाएगा कि ये मरीज ने क्यों ऐसा कदम उठाया, क्या वजूहात थी। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर में नवीद हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।